नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाया कि वे नेपाल में रजिस्टर हों और स्थानीय कानूनों का पालन करें। कई लोकप्रिय ऐप्स जैसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर बैन लगा दिया गया। 5 सितंबर 2025। युवा वर्ग खासकर जेन जेड इस बैन से नाराज होकर सड़कों पर उतरा। विरोध केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, इसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक नेपोटिज्म के मुद्दे भी शामिल हो गए। 7-9 सितंबर 2025। काठमांडू और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। पुलिस और सेना की तैनाती हुई। झड़पों और गोलीबारी में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल। सरकार ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और सोशल मीडिया बंद रखा। 9 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। 9 सितंबर की रात को उन्होंने औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। 10 सितंबर 2025। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग डिसोल्व कर दी। 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराने की घोषणा की गई। 11 सितंबर 2025। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह पहली बार है जब नेपाल में कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। 12-13 सितंबर 2025। हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। दुकानों और बाजारों ने खुलना शुरू किया, लेकिन अभी भी सेना की तैनाती रही। कर्फ्यू आंशिक रूप से हटाया गया। मुख्य कारण मेन कॉजेस ऑफ प्रोटेस्ट्स। 1 सोशल मीडिया बैन। युवाओं ने इसे अपने अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। 2 भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेपोटिज्म। लंबे समय से नेपाल की राजनीति पर यही आरोप लगते रहे हैं। 3 बेरोजगारी और आर्थिक संकट। महंगाई और नौकरी की कमी ने युवाओं में गुस्सा भरा। 4 सरकार की कठोर कार्रवाई, गोलीबारी और कर्फ्यू ने विरोध को और भड़काया। असर इम्पैक्ट्स। राजनीतिक असर। ओली सरकार गिर गई, अंतरिम सरकार बनी और चुनाव की घोषणा हुई। लोकतांत्रिक ढांचे में बड़ा बदलाव संभावित है। आर्थिक असर। पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका। कारोबार ठप होने से रोजगार और कमाई पर असर। बाजारों में डर और असुरक्षा का माहौल। सामाजिक असर। युवा वर्ग का राजनीतिक चेतना में बढ़ता रोल। पुलिस और जनता के बीच अविश्वास गहरा। महिलाएं और छात्र आंदोलनों में सबसे। प्रदर्शन के बाद युवाओं ने झाड़ू, मस्क और दस्ताने पहनकर काठमांडू, खासकर कीर्तिपुर जैसे इलाकों में सड़कें साफ कीं। दीवारों पर लगे दाग धब्बे और जलने की वजह से हुए नुकसान को पेंट कर सही करने की कोशिश की गई। टूटी फूटी चीजों जैसे कांच के टुकड़े, जले हुए सामानों, जली हुई सतहों, कूड़ा करकट इत्यादि इकट्ठा करके हटाया जा रहा है। कुछ जगहों पर लूटी गई वस्तुओं को वापस किया गया, जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव, पंखे, जो प्रदर्शन के दौरान चोरी हो गई थीं। मुख्य मांगे। प्रोटेस्टर्स डिमांड्स। समाजवादी बटा जनहित हित में सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। भ्रष्ट नेताओं की जांच हो। पिछले कई दशकों में लूटी गई संपत्तियों की जानकारी और न्याय हो। संविधान में सुधार या नया संविधान लिखा जाए जिसमें नागरिकों, युवाओं और विशेषज्ञों की भागीदारी हो। सोशल मीडिया बैन हटाना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अंतरिम सरकार बने जो चुनावों के बाद सत्ता सौंपे, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों। बेरोजगारी, विदेश प्रवास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम हो। आगे क्या हो सकता है? 1 निष्पक्ष चुनाव, फेयर इलेक्शंस की चुनौती। मार्च 2026 में चुनाव होंगे,
लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि चुनाव किस तरह से पारदर्शी हो। चुनाव प्रक्रिया में युवा नेताओं और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। 2. संविधान और न्याय व्यवस्था में सुधार। विरोधकारी मांगों में शामिल है कि न्याय प्रणाली, एंटी करप्शन बॉडी, सूचना अधिकार, मीडिया स्वतंत्रता आदि को सुदृढ़ किया जाए। 3. सरकारी जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास बहाल करना। सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों को तुरंत सुनवाई हो, सार्वजनिक धन की रिपोर्टिंग पारदर्शी हो, राजनीतिक नियुक्तियां आधारित हों। 4. राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल शिफ्ट। युवा आंदोलन ने दिखा दिया है कि जनता जल्दी नहीं सहन करेगी, निष्क्रिय नहीं रहेगी। यह भविष्य में राजनीतिक दलों, नीतियों